नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइप भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आप 9,000 पे कितना अत्याचार करेंगे सर, कितना शोषण करेंगे प्रिंस जी, जरा इस पे भी सर विचार करिए सर। आप न हाई कोर्ट की बात मानते हैं, न सिंगल बेंच की बात मानेंगे, न डबल बेंच की बात मानेंगे, न सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। तो इस सारी व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए। आप बताइए, कोई व्यक्ति आस लगाकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोई व्यक्ति आस लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है, कोई व्यक्ति आस लगाकर लखनऊ हाई कोर्ट में जाता है, वहां से जीत कर आता है, उसके बाद आपकी सरकार उसका पालन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पक्ष में आ जाता है। और आपके पक्ष में आएगा तो योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, संदीप जी आएंगे, प्रिंस जी आएंगे, कहेंगे देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है, सम्मान करती है। जब आपके हित में फैसला आएगा तब आप सम्मान की बात करिएगा, और जब हम लोग के हित में फैसला आएगा तो आप सम्मान नहीं करेंगे। जब शिक्षा मित्रों के विपक्ष में फैसला आया, आपने उसी दिन लागू कर दिया। तो जब अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आ रहा है तो इसको आप क्यों नहीं लागू कर रहे सर? तो इस सारी व्यवस्था को या तो बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब बंद कर दीजिए। क्यों किसी को आशा दिला रहे हैं, क्यों किसी को गुमराह कर रहे हैं? यदि इनका पालन करना है तो रखिए, और पालन नहीं करना है तो सारी व्यवस्था बंद कर दीजिए, और सबको नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए, सबको बाहर कर दीजिए। लेकिन 9,000 में और 10,000 में अत्याचार मत करिए, ये शोषण मत करिए सर। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मोदी जी योगी जी के पास एक खबर पहुंचा दीजिए सर, ये शोषण और अत्याचार बंद हो सर। यही हमारा रिक्वेस्ट है सर। विक्रम सिंह स्मृति जी की बात सुन लीजिए, फिर आ रहे हैं जयंती जी आ रहे हैं जी। योगी जी और मोदी जी सिर्फ अधिनियम, नियम, योजना यही लाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं आता। आप तो सिर्फ एसी कमरे में बैठकर योजनाएं लागू कर देते हैं, होर्डिंग पर चलती है, मगर वो योजनाओं का लाभ कितना हमें मिल रहा है जमीनी स्तर पर हम हैं। हमसे पूछिए। कल हमारे सुबह सुबह स्कूल में एक 6 में पढ़ने वाली बालिका, आज बालिका दिवस है, ये बात जरूर सुनिएगा, कि बालिका भूखे पेट आई। हमने कहा, बच्ची आज तुम्हारा मुंह इतना पचका क्यों हुआ है, तुम बड़ी उदास हो? उस बच्ची ने कहा, मैडम जी आज हम खाना नहीं खा के आए। हाँ, खाना नहीं खा के आए। सुनिए, आज बालिका दिवस है और योगी जी, मोदी जी बस नियम, अधिनियम और योजना लाते हैं। वो बच्ची रोने लगी। हमने कहा, क्या है, क्या बताओ बच्चा क्यों नहीं खा के आई? तो कही, मैडम जी गैस खत्म हो गया था और घर में लकड़ी नहीं थी तो चूल्हा नहीं जल पाया। मतलब कि हम निशब्द रह गए, हम क्या बोले, उसको क्या कह के दिलासा दे। ये शुक्र है कि स्कूल में 12 बजे का समय बीत रहा था और मिड डे मील का समय हो रहा था। वो बच्ची मिड डे मील खा ली। बताइए कहां गई आपकी योजनाएं? आप 1,000 में फ्री में पहले सिलेंडर देते हैं, फिर उसका दुगना दाम वसूल लेते हैं। ये आपकी कैसी योजनाएं हैं? ये योजनाएं किसी काम की है? सिर्फ वोट और नोटों की राजनीति है, सिर्फ ये झुंझुना है योजनाएं। आपकी योजनाएं कोई धरातल पर कोई सही काम नहीं कर रही है, कोई इसका सही से लाभ नहीं ले पा रहा है। सिर्फ आपके वोटिंग और वोट के लिए आपकी योजनाएं हैं और कुछ नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम लोग भुक्त भोगेंगे, हम जमीनी स्तर पर जुड़े हैं। जी चलिए, जयंती जी आपको भी कुछ कहना हो तो कह लो, फिर इकट्ठा ही जवाब ले लें प्रिंस जी से। सब महिला शक्ति ना घेरा है, सबकी अपनी अपनी डिमांड कह रहे हैं हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ राहत कर रहे हैं। ये हमारे लिए कब राहत कर रहे हैं? 2017 से लेके 2023 हो चुका है, आज तक तो इन्होंने एक पैसे की राहत की नहीं है। हमें पैसे की जरूरत अब है। हमारे बच्चे पढ़ने लायक हो रहे हैं, उनको हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो बच्चों का भविष्य हम कैसे सुधारेंगे, कैसे अपना भविष्य सुधारेंगे? ये कह रहे हैं कि लगे हुए हैं, आपके ही उसमें लगे हुए। क्या लगे हुए हैं? हर बार यही जवाब मिलता है कि आपके लिए हम लगे हुए हैं। हमारे लिए क्या लगे हुए हैं? मैं अभी इन सर से पूछना चाहूंगी, ये हमारी फाइल को कहाँ ले गए, क्या करा रहे? पैसा बढ़ रहा है, घर नहीं ले गए होंगे, होगी तो वहीं कार्यालय में और सरकार के पास होगी। ये घर थोड़ी ले जाएंगे, फाइलें घर थोड़ी जाती हैं, ये कहीं ना कहीं कोई आज तक इन्होंने नहीं उठाकर देखा इस फाइल को। अगर ये फाइल को उठा लेते तो आज कुछ न कुछ तो हमारे लिए
जो असिस्टेंट टीचर है उनके पास में CL भी है, CCL भी है, मेटिलिटी भी है, सब कुछ है। क्या मतलब शिक्षा मित्र अंदेशा के पास में केवल 11 दिन ही ऐसे हैं जो वो अपना काम कर सकते हैं। बच्चा बीमार हो जाता है, मैं अपने बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल 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 मैं आपकी बात समझता हूँ। लेने दीजिए, यही जवाब देंगे, आप मत दीजिए, ये सर जवाब देंगे मुझे। अरे जवाब तो वही देंगे, सरकार के आदमी है तो वही जवाब देंगे, मैं थोड़ी दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन्हें जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप लोग खामोश हो गए तभी तो वो जवाब देंगे। मैं सर उनके ये पास कुछ मौजूद आऊंगा। एक सेकंड बहुत ही गुस्सा आता है। वोट मांगने के लिए आते हैं तो ऐसे आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि बहन जी, जब 2017 में सर जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम भी यही था हमारा, इन्होंने रखा था कि शिक्षा मित्रों को हम 3 महीने